हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। इससे पहले हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। अब 11 और 12 नंबर क्वेश्चंस देखिए। फाइंड एंड फिल द ब्लैंक स्पेस विद नंबर्स वर्ड्स विच एस्टेब्लिशेस द सेम रिलेशनशिप एज शोन इन द प्रीवियस पेयर्स ऑफ नंबर्स वर्ड्स। अब यहाँ खाली जगह को या जगह में चाहे नंबर हो या लफ्ज़ लेटर हो उसको भरना है। इसमें से एक जोड़ी आपकी बनी होगी और अगला जोड़ा आपको खुद बनाना है, उसके बाद फिल करना है। जैसे कि 11 नंबर में देखिए 729 9 इक्वल टू 343 और उसके बाद क्या होगा। तो 729 और 9 से क्या कनेक्शन है, क्या रिश्ता है, तो हम देख सकते हैं कि 729 ये 9 का क्यूब है, तो 343 किसका क्यूब होगा, 343 क्यूब होगा 7 का। तो हमारा आंसर सी सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हेमोग्लोबिन आयरन। तो आयरन में हेमोग्लोबिन होता है, तो मिल्क में क्या होता है, तो मिल्क में कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में देखिए, चूज़ द ओड न्यूमरल पेयर और ग्रुप इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए हुए जो क्वेश्चंस हैं इसमें से आपको ऑप्शंस में एक पेयर चूज़ कीजिए जो सबसे अलग हो, बाकी के 3 से अलग हो, उसको चूज़ करना। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। ए है 1881, बी है 1536, सी है 2554 और डी है 2781। तो इसमें हमने देखा कि 18 में जो 18 है, अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं आपस में तो 9 होता है और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। ठीक है। इसी तरह से बी में 1 और 5 को अगर ऐड करते हैं तो होगा 6 और 6 का स्क्वायर होगा 36। इसी तरह डी में 2 और 7 को अगर हम ऐड करते हैं तो 9 होता है और 9 का स्क्वायर होगा 81। लेकिन सी में 2 और 5 को अगर ऐड करते हैं तो होता है 7 और 7 को स्क्वायर 49, जो कि यहाँ 54 है। तो इसका पैटर्न अलग है सबसे, तो ये होगा हमारा ओड, सबसे स्ट्रेंज ग्रुप होगा हमारा, इसलिए आंसर सी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 में देख लेते हैं कि बैड, गुड, लाई, ट्रूथ, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट, वॉल्यूम और वेट। तो इसमें सबसे अजीब जोड़ा हमारा वॉल्यूम और वेट का है, क्योंकि गुड का अपोजिट बैड होता है, लाई का अपोजिट ट्रूथ होता है, एब्स्ट्रैक्ट का अपोजिट कॉन्क्रीट होता है, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अब हम देख लेते हैं आगे 15 में है, इफ़ ग्रेट इज़ कोडेड एज ABCDE इन अ सर्टेन लैंग्वेज, हाउ कैन TREAT बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। मतलब ग्रेट में जितने वर्ड्स हैं इसको लिखने के लिए हम ABCD लिखते हैं, तो TREAT को अगर लिखना होगा तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ABCDE, EABCD, CDEAB या EABDC। अब इसको करने के लिए हम सबसे पहले देखना है GREAT लिख दिया, उसके बाद G के जगह पे A लिखते हैं, R की जगह पे B और E की जगह C और A की जगह D और T की जगह E। तो अब अगला क्वेश्चन ये है कि अगर TREAT को लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले T को देखिए, T के इक्वल में क्या है, E है। सबसे पहले हमारा T है, तो T की जगह में E होगा। उसके बाद R है, तो R की जगह में क्या है, B है। उसके बाद फिर E है, तो E की जगह में क्या है, C है। उसके बाद A है, तो A की जगह में क्या है, A की जगह में है D, तो D हुआ। और T की जगह में फिर यही दूसरा वाला E ही है, तो EBCDE ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देख लेते हैं। इफ़ बटर इज़ कोडेड एज PQRST इन अ सर्टेन लैंग्वेज, हाउ कैन रबर बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। कि अगर बटर को PQRST लिखा जाता है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है स्पेलिंग में बटर की, कि इसको कैपिटल लिखना था और डबल टी नहीं है। अब आगे देख लेते हैं, हिंदी मीडियम में सही क्वेश्चन है। तो BUTER को PQRST लिखा जाता है, तो RUBER को क्या लिखा जाएगा, सेम उसी तरह जो इससे पहले था। हमने BUTER लिख दिया, PQRST लिख दिया। अब ये देखना है कि RUBER को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहला हमारा है R, तो R की जगह पे हमारा T है, तो सबसे पहले हमारा T होगा। इसी तरह दूसरे नंबर पे U है, तो U की जगह पे Q है, TQ हो गया। उसके बाद B है, तो B की जगह पे P और E है, तो E की जगह पे S
और आर है तो आर की जगह पे फिर टी, तो टी क्यू पी एस टी ये हमारा सी नंबर में है, तो हमारा सी आंसर होगा। अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ए सेड हर सिस्टर इज़ द मदर ऑफ माई ब्रदर सन बी, हाउ इज़ ए रिलेटेड टू बी। कि तस्वीर की तरफ ए ने इशारा करते हुए कहा, ए एक पर्सन है, वो इशारा करते हुए एक तस्वीर की तरफ कह रहा है कि उसकी बहन मेरे भाई के बेटे बी की माँ है। तो आगे के सेंटेंस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद कह रहा है कि उसकी बहन मेरे भाई के बेटे की माँ है, तो भाई के बेटे बी, तो बी को खुद बता रहा है कि मेरे भाई का बेटा है, तो भाई का बेटा हुआ तो भतीजा हुआ, और इस तरह से ए उसका अंकल हुआ। तो ऑप्शन क्या है, ब्रदर, अंकल, फादर, नीस, तो हमारा अंकल सही ऑप्शन होगा कि ए बी का अंकल है। अब क्वेश्चन नंबर 18 में, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर इंग्लिश डिक्शनरी अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स। जैसे इंग्लिश डिक्शनरी में वर्ड्स को अरेंज किया गया है लेटर के हिसाब से, कि सबसे पहले ए होगा, फिर बी, फिर सी, इसी तरीके से ए के जितने भी वर्ड्स हैं तो ए वाले पहले आएंगे, फिर उसके बाद ए बी, फिर उसके बाद ए सी। इस हिसाब से कौन सा हमारा अरेंजमेंट सही होगा, कि हमारे पास जो वर्ड्स दिए गए हैं इनसाइड, इंसेक्ट, इनकम, इंटर्न एंड इंटरनल, तो इसमें से अरेंजमेंट हमारी क्या होगी, कौन सा पहले आएगा डिक्शनरी में, ये देखना है। तो इसमें सबसे पहले देखना है कि हमारे पास इनसाइड में भी आई एन, इंसेक्ट में भी आई एन, इनकम में भी आई एन, इंटर्न में भी और इंटरनल में भी आई एन तो कॉमन है, तो इससे तो पता चलेगा नहीं। उसके बाद तीसरे नंबर से हम बात करेंगे, इनसाइड में एस है, इंसेक्ट में तीसरे नंबर पे इनसाइड में एस है, इंसेक्ट में एस है, इनकम में सी है, और इंटर्न में टी है, और इंटरनल में भी टी है। तो इन दोनों में तो टी है, और इन दोनों में एस है, इसमें सी है, तो इसका मतलब सी सबसे पहले आता है, तो सबसे पहले ऑप्शन होगा हमारा 3। उसके बाद एस, इनसाइड में भी एस है, इंसेक्ट में भी एस है, और इंटर्न में टी है, और इंटरनल में भी टी है, तो एस टी में एस पहले आता है, तो हम देखेंगे इन दोनों को। इनसाइड में एस के बाद आई है, और इंसेक्ट में एस के बाद ई है, और ऑब्वियसली ई पहले आता है आई से, तो दूसरा हमारा होगा 2। उसके बाद फिर एस वन आएगा, क्योंकि इसमें एस है, बाकी के 4, 5 में टी है, तो 1 होगा। उसके बाद फिर टी में देखेंगे कि इंटर्न में और इंटरनल में, तो इंटर्न सेम है, तो इंटर्न पहले होगा, इंटरनल बाद में होगा, तो 4 होगा पहले, उसके बाद फिर 5 होगा हमारा, तो 3, 2, 1, 4, 5 ये हमारा होगा। तो इस तरह बी आंसर हमारा सही होगा। अब इसके बाद हमारा है 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, अहमद एंड दिनेश स्टार्ट अ रेस एंड टुगेदर दे रन फॉर 60 मीटर। अहमद और दिनेश साथ में चलते हैं 60 मीटर, ठीक है। उसके बाद है अहमद टर्न्स राइट एंड रन्स 50 मीटर, तो अहमद राइट की तरफ आ गया और 50 मीटर ही चला। उसके बाद वाइल दिनेश टर्न्स लेफ्ट एंड रन 30 मीटर, कि दिनेश लेफ्ट में आया और 13 मीटर ही चला गया। फिर दोनों की दूरी कितनी हो गई, 30 इधर, 50 इधर, 80 की दूरी हो गई। उसके बाद कह रहे हैं देन अहमद टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स 70 मीटर, फिर अहमद इधर जा रहा था राइट की तरफ, तो उसका लेफ्ट इधर होगा, तो इधर 70 मीटर चला गया ये। उसके बाद वाइल दिनेश टर्न्स राइट एंड रन 70 मीटर, तो दिनेश लेफ्ट की तरफ जा रहा था, इसका राइट भी इधर ही होगा, तो ये भी 70 तरफ। तो चाहे इधर 70 जाएँ, 80 जाएँ, 100 जाएँ, लेकिन दूरी तो बराबर ही रहेगी, जबकि दोनों की बराबरी है, तो अब भी दोनों की दूरी 80 मीटर ही रहेगी, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन सही। अब नेक्स्ट चलते हैं 2021। कंप्लीट द सीरीज़ इन द गिवन क्वेश्चंस बाय फिलिंग द ब्लैंक स्पेस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। के नीचे जो अल्टरनेटिव्स दिए होंगे उसमें से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो इसको समझिए सबसे पहले कि 52, 59, 73, -94, 107 एंड 115, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स कौन सा सही रहेगा। तो हमने इसके पैटर्न को देखने की कोशिश की, तो इसमें हमें समझ में आया कि 52 है, और इसमें से अगर इन दोनों को आपस में ऐड कर दें 5, 2 का, तो होगा 7, तो जितना बनता है, जैसे 7 बना हमारा, तो 7 को ऐड कर देते हैं अगर 52 में, तो हमारा हो जाएगा 59। अब उसके बाद 59 को आपस में जोड़ के देखेंगे, 5 और 9 होता है 14, और 14 को 59 में अगर ऐड करते हैं तो हमारा हो जाता है 73, ठीक है। अब 73 के आपस में जोड़ते हैं, 7 3 हो जाएगा 10,
तो 73 में 10 अगर ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 83। अब चलिए 83 को ऐड करके देखते हैं। 8 और 3 को ऐड करते हैं तो हमारा होता है 11। 11 को 83 से अगर ऐड करते हैं तो हो जाता है हमारा 94। पैटर्न समझ में आ रहा है। इसी तरीके से 94 को ऐड करते हैं तो हो जाता है हमारा 13, और उस 13 को 94 से ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 107। और 107 को अगर हम ऐड करते हैं तो 0 को नहीं ऐड करेंगे, 178 हो जाएगा, और 178 को 107 से ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 115। तो हमारा ऑप्शन 83 यानी सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का पैटर्न समझते हैं। OKPLHRISUEVF। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, पहले इसको समझेंगे, उसके बाद ही आगे का मालूम होगा। तो हमने देखा कि एक लेटर छोड़ करके OP और KL, इसी तरीके से HIRS UVEF। तो इस तरह से देख लीजिए। तो इस तरह नीचे देखते हैं, XCYA में XCY भी है, नहीं है। इसी तरीके से B में देखते हैं, CXBY नहीं है। CBYZ, YZ तो ठीक है लेकिन CB नहीं, BC होना चाहिए था। D में है BCXY, तो ये हमारा सही आंसर होगा D। उसके बाद 22 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में कौन सी शेप सही रहेगी। शेप है एक, ये शेप है एक ऐसा, उसके बाद फिर इसी में एक ये ऐड कर दिए, फिर इसी में एक ये ऐड किए, और फिर एक ये ऐड कर दिए। अब अगला क्या होगा, अगले के लिए ऑप्शंस में देखिए कि ये वाली शेप है बी, क्योंकि बी में यहाँ तक तो ऑलरेडी हो चुका था। एक ये वाला हो गया था, ये वाला हो गया था, ये वाला हो गया था। अब इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, वो है ये। ठीक है, तो बी सही रहेगा हमारा ऑप्शन। और इसमें दो ऑप्शंस एक जैसे हैं, बी और सी, और इनमें से कोई भी अगर आप टिक लगा देते हैं तो आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ये जो क्वेश्चन मार्क है हमारा, इसमें क्या होगा। तो इसके पैटर्न को समझने के लिए बहुत ही इजी है। -2 का पैटर्न है, 20 का 18 -2, और 18 का 16, 16 का 14, 14 का 12। अगला तो हमारा है ही नहीं। उसके बाद हमारा है दूसरा वाला ऑप्शन, 5 3 8 प्लस 3 का 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17। तो हमारा 17 कहाँ है, बी नंबर में हमारा 17 है, तो ये बी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में एक लाइन में राधा खड़ी है जो आगे से 15वें नंबर पे है और पीछे से 9वें नंबर पे है। तो अब बताना यह है कि कुल कितने लोग हैं लाइन में। ये लाइन है आगे से 15वें नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15वें नंबर पे हो गए। उसके बाद इधर से 9वें नंबर पे हैं, तो 8 लोग और होंगे इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 ये और 15 ये, तो कुल हो जाएंगे 23, और 23 हमारा है ऑप्शन ए में, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 बिल्कुल ईजी है। इन अ सर्टेन कोड वीडियो इज रिटन एज 2415, हाउ विल CMO विल रिटन इन सेम कोड। मतलब वीडियो को 2 4 1 5 लिखा जाता है, तो CMO को क्या लिखा जाएगा। बिल्कुल ईजी है कि बी अल्फ़ाबेट के हिसाब से दूसरे नंबर पे आता है तो 2 है, और डी चौथे नंबर पे आता है, और ओ आता है 15 नंबर पे, तो इसलिए 15 है। तो इसी तरीके से CMO को देख लेंगे। सी आता है तीसरे नंबर पे, उसके बाद एम आता है 13 नंबर पर, और ओ आता है आपका 15 नंबर पर। तो 3 13 15 जहाँ है वहाँ देख लीजिए, हमारा ऑप्शन होगा सी, 3 13 15। क्वेश्चन नंबर 26 में फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर रिप्लेसिंग द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग फिगर। ये जो फिगर बना हुआ है यहाँ, इसमें से आपको पैटर्न को देखना है, फिर यहाँ फिल इन जो क्वेश्चन मार्क है उसमें फिल करना है क्या होगा। तो देखते हैं कि 7 4 छोटा है, 33 बड़ा है, तो इन दोनों को ही कुछ करके बड़ा वाला। तो 7 का स्क्वायर होगा 49, और 4 का स्क्वायर होगा 16, और 16 को जब 49 से माइनस करेंगे
तो हमारा आंसर होगा 33। सही है। उसके बाद 11 दूसरे पे आते हैं। तो 11 का स्क्वायर होगा 121 और 5 का स्क्वायर है 25, तो हमारा आंसर हो जाएगा 96। तो इसी तरीके से 8 का स्क्वायर होगा 64, उसको माइनस करेंगे 9 से, तो जो हमारा ऑप्शन आएगा वो होगा 55। तो हमारा आंसर होगा 55। अब देखते हैं ऑप्शन में। हाँ, तो ऑप्शन ए में 55, तो ए हमारा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर रिप्लेसिंग द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। तो इस फिगर को समझना है, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करना है। तो इसमें देखते हैं कि 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो 28 निकल आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 12 इंटू 1 तो 12 ही है, और 8 इंटू 2 16। अब 12 और 16 को अगर ऐड करते हैं तो हो जाएगा हमारा 28। इसी तरह से दूसरा देख लेते हैं। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45, और उसके बाद 4 को 3 से करते हैं तो 12, और दोनों को ऐड करेंगे अगर तो हमारा 57 हो जाएगा। तो इसी तरीके से 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 15, उसके बाद प्लस 8 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 56, और 56 और 15 कितना होगा 71। तो 71 बी में है, इसलिए बी हमारा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, इफ़ ए मीन्स डिवाइड, बी मीन्स मल्टीप्लाई, सी मीन्स ऐड एंड डी मीन्स माइनस, देन 15b 8a 4c 5d 6 मीन्स। अब आपको करना कुछ भी नहीं, बोर्ड मास आता होगा, और बोर्ड मास के हिसाब से आपको सिर्फ ABCD की जगह आपको प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड लगा देना है, उसके बाद आपको बोर्ड मास सॉल्व कर लेना है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए 15b 8 है तो b की जगह मल्टीप्लाई लगाया, उसके बाद 8 के बाद a है तो a का डिवाइड लगाया, उसके बाद फिर c है तो c का मतलब प्लस होता है, फिर d है तो माइनस होता है। अब उसको सॉल्व करके देख लिया तो हमारा आंसर आएगा 29। करके देख लीजिएगा तो हमारा सही आंसर होगा 29। अब क्वेश्चन नंबर 29 में है, इन द मिरर इमेज यू सा दैट इट इज़ 9:30, व्हाट वुड बी द एक्चुअल टाइम। अगर मिरर इमेज में आपको 9:30 दिख रहा है तो एक्चुअल क्या टाइम हो रहा होगा। तो इसका तरीक़ा है कि 11:60 से उस टाइम को माइनस कर देना है। जैसा कि 9:30 का मांगा है तो 9:30 से उसको माइनस करेंगे तो 30 हो गया, और 11 का 2, तो एक्चुअल में टाइमिंग उस वक्त 2:30 हो रहा होगा। तो 2:30 हमारा ए में है, तो ए का ऑप्शन सही होगा हमारा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग का, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं स्टार्टिंग में, तो आज का आखिरी सवाल होगा 30, व्हाट शुड बी प्लेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द क्वेश्चन मार्क टू बिल्ड अ पैटर्न इन द रिलेशनशिप्स में पैटर्न बिल्ड करने के लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो पिट्यूटरी एक ग्लैंड है, तो थायरोक्सिन क्या है। तो थायरोक्सिन एक हार्मोन है। बस यही हम आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट में बता दें।